नमस्कार, मैं चेतना। इनबीसीएन न्यूज की खास पेशकश खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र जिला गोंदिया से आए जगदीश उइके, जो अपने आप में एक खास शख्सियत है। खुद की परवाह ना करते हुए सिर्फ देश और जनता की सेवा करना ही उनका एकमेव उद्देश्य है। तो चलिए आइए मिलते हैं समाज सेवक जगदीश उइके जी से। हेलो एंड वेलकम टू द शो सर। सर, मुझे बताइए कि आप किस तरीके से जनता और देश की प्रगति करना चाहते हैं। ये जो आज तक हमारे देश में आज तक हर राजनीति में यही बोला जाता है कि हम देश और जनता की तरक्की करेंगे और आने वाले समय में हम करेंगे। सिर्फ करेंगे बोलते हैं लेकिन करते नहीं। इसलिए मैं आपके सवालों पे ये नहीं बोलूँगा कि हम करेंगे, हम पहले करेंगे फिर बाद में बोलेंगे। यानी आने वाले समय में हमको ऐसा ही करके दिखाना है जो हमारे देश में एक गरीब से गरीब जनता की कोई समस्या ना हो, ऐसी प्रगति करके दिखाना है हमें। तो सर, आप ये प्रगति कैसे करेंगे? जब तक आप बताएंगे ना, लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप क्या प्रगति करने वाले हैं? तो जनता की ओर से मेरे लिए भी यही सवाल है कि आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। देखो, हमारे जनता की यानी प्रॉब्लम बोलेंगे तो 3 प्रकार की: अन्न, वस्त्र, निवारा जी। तो आज ये 3 चीज़ों के लिए या तो जनता को दर बदर भटकना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो इनको हम सबसे पहले उपलब्ध करके फिर बाद में उनकी जो भी समस्या है ओके, वो हम पूरी करके फिर बाद में आपको बताएंगे कि किस तरह से। यानी हम नहीं बताएंगे, आने वाला समय में जनता ही आपको बताएगी कि जगदीश उइके जी क्या कर रहे हैं करके। ओके। तो सर, फिलहाल जो है देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग गरीब हैं, उनके हालात बहुत खराब है। आपको क्या लगता है इन सब चीजों के पीछे जिम्मेदार कौन है? देखो, इनके पीछे जिम्मेदार हमारे 3 लोग हैं जी। ये हमारी सरकार जी। दूसरी हमारा कमजोर कानून जी। और तीसरे तो हम खुद हैं। क्योंकि हमारी सरकार टोटली अपना जो ध्यान है जी, टोटली ध्यान यानी जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। और रही बात कानून की, क्योंकि कानून की वैल्यू आज हमारे देश में बहुत कम है जी, जिसकी वजह से हमारी आम जनता भी चलता है तो चलने दे वाली सिस्टम से चल रही है। अगर हमारे देश का कानून और गवर्नमेंट दोनों चाहे तो जल्द से जल्द हमारे देश की हर समस्या पूरी करके अपने देश को आसमान तक लेके जा सकते हैं। ओके, मतलब आपके हिसाब से ये जो देश का कानून है वो कमजोर है। हाँ सर, इसके पीछे की मतलब ये कमजोरी है, ये क्यों आई है, इसके पीछे की वजह क्या है? हाँ, इसके पीछे की कमजोरी क्या है कि हमारे देश की जो राजनीति है जी। आज एग्जाम्पल ये पकड़ो कि अगर कोई बड़ा आदमी अगर केस में फंसता है तो जल्दी छूट जाता है, अगर और आम जनता फंस जाती है जी, तो क्या है वो मर भी जाएगी, लेकिन यानी उनके जो ऊपर जो केस चलता रहता है वो केस कभी फाइनल नहीं होता। मतलब आपका कहना है कि लोग अपनी आवाज दबाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज उठाने में कामयाब नहीं है, इसीलिए वो कमजोर मतलब हम ही लोग अपने कानून को कमजोर बना रहे हैं, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, तो ये देखो, ये जो हमारा कानून है जी, तो कानून जो चाहिए कि जिस तरह से एक हमारे देश में कोई यानी जो भी कानून की मदद करने वाले तो बहुत है जी, लेकिन फिर भी हमारा कानून उसमें कमजोर पड़ता है। कमजोर पड़ने का कारण उसका यह है कि वो समय के अनुसार चलता है लेकिन समय के हिसाब से बदला नहीं है। एग्जैक्टली, समय के अनुसार चलता तो है लेकिन समय के अनुसार हमारा ये जो कानून है वो बदला नहीं है। जगदीश जी, आपने एक नायाब किताब की खोज की है, उस किताब के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये जो किताब लिखी है मैंने, ये जो 2009 से शुरुआत की है, 2009 से लेकर 2012 तक जी, मैंने पूरा हिंदुस्तान, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक, त्रिपुरा से लेकर गुजरात तक जी, यहाँ की परिस्थिति और अपराध समस्या जो भी है इनको देख के वो किताब लिखी है। और उस किताब की मुख्य वैल्यू है 5 पॉइंट जी। तो पहला पॉइंट है राजनीति जी। तो उसमें उस किताब में ये लिखा है कि राजनीति की गंदगी किस प्रकार
अब हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। जी। फिर बाद में आता है दूसरा पॉइंट, कानून। तो जी। कानून को जो कानून कमज़ोर है उसको किस तरह से हम बलवान बना सकते हैं। जी। दूसरा पॉइंट है अपराध। आज तो आपको भी पता है कि अपराध तो दिनों दिन बिल्कुल। बढ़ता है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जी। और रही बात ये चौथा पॉइंट है समस्या, जी। जो हमारे देश और जनता की है, जी। तो इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। वो ये समस्याओं में क्या रुको तो मैडम, करप्शन? हाँ। जी। ये मेरा चौथा पॉइंट है। जी। और पांचवा पॉइंट है देश की तरक्की और जनता की। जी। तो हम किस तरह से जनता की तरक्की कर सकते हैं और देश की, ये 5 पॉइंट मिलाकर वो किताब बनाई है। और वो किताब हमारे देश की हकीकत है। जी। तो उस देखो, आज तक ऐसी कोई किताब नहीं बनी कि जो हमारे हिंदुस्तान को या किसी यानी दुनिया को कोई बदल सके। लेकिन मेरे मानने से तो मैं ये आपको नहीं बोल सकता कि मेरी किताब जी। बदल सकेगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरी किताब आने वाले समय में आम आदमी को भी बदल देगी। क्या बात है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली कि आपको ये भी पता नहीं होगा कि भिखारियों में कितने प्रकार हैं। जी। या आप राष्ट्रपति को भी पूछेंगे तो भी वो नहीं बता सकेंगे। तो वो प्रकार अभी मेरी किताब में है। तो उनमें से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस किताब का, और एक बात है कि आज हमारे देश में वही लेखक हुए हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, जी। जो बड़े बड़े डिग्रियां हासिल किए हैं। हर कोई नौकरी वाला या तो फिर कोई बिजनेसमैन, इनकी किताबें हमारे देश में चल रही है। जी। मैं लीलाव इसलिए करना चाहता हूँ कि कल चल के कोई छोटे से घराने का अगर कोई जेंट्स बोलो या लेडीज बोलो, जी। अगर कल चल के अगर अपनी किताब, अगर हो सकता है मेरे से भी अच्छी किताब लिखे हो, जी। तो उसको कोई उसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। जी। क्योंकि वो क्या है, गरीब रहता है आदमी, तो गरीब आदमी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। जी। और ये जो रीत है, इस रीत को बंद करने के लिए मैं अपनी किताब का लिलाव कर रहा हूँ। जी। तो लिलाव भी मैं ऐसा ही कर रहा हूँ कि जो आदमी मेरे किताब को हिंदुस्तान के कोने कोने में सिर्फ हिंदी भाषा में पहुँचाएगा। जी। अभी आपको बता रहा हूँ कि हिंदी भाषा क्यों, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। ऊपर से हमारे देश में तकरीबन 65% हिंदी भाषा नहीं बोलते। ये सच्चाई है हमारे देश की। 65% नहीं बोलते। तो मैं ये बोल रहा था कि जिस तरह से हालांकि मेरी किताब का भी नाम नई क्रांति है, तो वो जब हर स्टेट में हर जिले में जाएगी तो उसका तो हिंदी भाषा का प्रचार तो अपने आप होगा। आपको बता रहा हूँ कि सरकार हिंदी भाषा पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। जी। लेकिन हिंदी भाषा तो जैसी की वैसी है। जैसे साउथ में जाओ तो साउथ में देखो तो आधी हिंदी आधी तेलुगु ऐसे बोलते थे, लेकिन हिंदी में पूछोगे तो गाँव खेड़े में कोई आपको नहीं बताएगा। या फिर त्रिपुरा नागालैंड में की तरफ जाओ तो कोई नहीं बताएगा, या तो फिर इंग्लिश में बताएगा। जी। तो इससे क्या होगा, जिस तरह से मैं ये किताब लिखी है, ये फिर हिंदी भाषा का प्रचार करने में भी हमारे को साथ देगी। और ये जो किताब है ये मेरे टीम का आधा हिस्सा है, जो मैंने जो टीम बनाई है नई क्रांति। जी। ठीक, ये हमारे से पहले जनता के पास पहुंचकर हमारा पहला काम करेगी, और जिसके भरोसे हमें आगे में अपने काम के लिए कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी। जी जी बिल्कुल। तो नई क्रांति हमारे इस देश में किस तरीके से नई क्रांति जाएंगी ये हम बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।